आरती गुलिया नाम है। बेस्ट तो एसएससी का है इनका, पर इनका बैंक का एग्जाम क्रैक हुआ। तो ऐसा बहुत कम होता है, मतलब मैं खुद एडवाइस करूं किसी बच्चे को कि एसएससी बैंकिंग की एक साथ तैयारी करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस बच्चे का मैथ अच्छा होगा, कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी, रीजनिंग अच्छी होगी, इंग्लिश की नॉलेज अच्छी होगी, तभी वो बच्चा दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ करके क्रैक कर सकता है। तो आप में से शायद एक दो बच्चे ऐसे हैं जो एक साथ करना चाहते हैं, ठीक है। और कोई भी, चाहे एसएससी का क्रैक करना हो चाहे बैंक का, तो टिप्स आपको पता होनी चाहिए कि भी एग्जाम क्रैक करने वाले ने कैसे कैसे पढ़ा, कैसे क्रैक करा। मैंने तो फिर भी 7-8 साल हो गए, अब तो लेटेस्ट अभी अभी कराएं तो थोड़ा बहुत फर्क भी मिलेगा पैटर्न में। तो एक बार बात करते हैं। पहले आरती अपने बारे में बताओ और एग्जाम बताइए, कौन कौन से एग्जाम आपने क्रैक करे हैं, किस किस की तैयारी भी करी थी आपने। हेलो एवरीवन। मैं सच बताऊं तो मेरा ये पहला एग्ज़ाम है जो क्रैक हुआ है। इससे पहले मैंने एग्ज़ाम्स बहुत दिए हैं, मतलब बहुत तो नहीं। मैंने एफ कैट का दिया था एक बार, मेरा क्रैक नहीं हुआ। मैंने एक बार सीडीएस का दिया था, मेरा क्रैक नहीं हुआ। बट इस बार मैंने जब अच्छे से तैयारी करी तो मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो गया था। इसके लिए मतलब प्रीलिम्स जब हुआ, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें प्रिपरेशन की, तो मैंने इसके जब फॉर्म फिल होने शुरू हो गए थे उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी। उससे पहले मैं सिर्फ एसएससी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रही थी। जिस दिन मैंने फॉर्म फिल कर दिया तब तक ये था कि एसएससी का कैलेंडर आउट नहीं हुआ था। तो मैंने फिर बैंकिंग का देख के उसका सिलेबस ओरिएंटेड की पेपर पैटर्न क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, उस सब को देख के उसके अकॉर्डिंग एनालाइज किया था और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू करी थी। और जब प्रीलिम्स हो गया था उसके बाद ये था कि कोई आइडिया नहीं था क्लियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले एक भी क्लियर नहीं हुआ था। तो बस ये नॉर्मल था। और जिस दिन रिजल्ट आया था उसके बाद से मैंने मेंस के लिए प्रिपरेशन करी थी, जिसका टाइम था 20 डेज, 20 ही दिन थे। उसके बाद रिजल्ट आया था, उसी दिन मेंस की डेट आ गई थी। जैसे 14 दिसंबर को मेरा हुआ था प्रीलिम्स का एग्ज़ाम और रिजल्ट आया था जनवरी 4 to 5 अप्रोक्स, 4 to 5 जन। और पेपर था 22 जनवरी को। तो सिर्फ इतना टाइम था, 4 से लेके 22 जनवरी तक का। उस बीच जबकि मेरा जो है बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं था, मुझे बैंकिंग का कुछ भी नहीं पता था, बैंकिंग अवेयरनेस में क्या कुछ होता है क्या नहीं होता है। और ना मैंने उसके लिए पहले प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि प्रीलिम्स जो होता है उसमें सिर्फ क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आता है। और क्वांट में भी मेनली हमारे यहाँ पे डीआई पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर हम नॉर्मली ये अरिथमेटिक सेक्शन की बात करें, सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं। और डीआई के अप्रोक्स 4 डीआई आते हैं और हर एक में 4-5 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर डीआई आपका स्ट्रॉन्ग है तो हो जाएगा आराम से क्लियर। और फिर उसमें भी जैसे बैंकिंग मेंस जो एग्ज़ाम होता है उसमें आता है इंग्लिश, जीए, करंट अफेयर्स, ये सब। और बस यही सब सिलेबस था, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करके तो हो गया था। अभी जैसे मेंस का स्कोर कार्ड तो आउट नहीं हुआ है, तो मुझे मार्क्स नहीं पता है। फिर भी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। फिर भी कुछ एक बार ये बताओ कि कितने दिन की तैयारी, मतलब बैंकिंग में आपने करी और कितने दिन की तैयारी करी और कितनी ही, अरे एक मिनट रुक जाओ, कितने दिन की तैयारी करी और उससे पहले क्या आपका बैकग्राउंड था, मतलब सिलेबस क्या, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन अच्छी थी या बैकग्राउंड में कैसे आप स्कोर करते रहे। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड की, तो मैथमेटिक्स जो है वो शुरुआत से ही मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है। मैंने 12th भी सीबीएसई बोर्ड से करी थी और मेरे मैथ्स में सबसे ज़्यादा मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे। मैं 95 आउट ऑफ 100 थे। तो मैंने मतलब मैथ्स का पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग था। और इंग्लिश का ये था कि हाँ, हमारे हरियाणा में जो होता है उसके अकॉर्डिंग मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी। लेकिन अगर हम नॉर्मल बाकी नेशनल लेवल पे बात करें तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। बट प्रिपरेशन के साथ अगर हम अच्छे से मेहनत करें तो हो जाएगा। इतना कुछ इजी नहीं होता है, बस कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बनाएं, जो कि मेरी नहीं थी। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप न्यूज़पेपर से ही करें, मोबाइल फ़ोन से भी आप कहीं से भी कर सकते हैं। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है एग्ज़ाम क्रैक करना, तो आप सभी भी कर सकते हो। बस डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और एक एग्जाम क्रैक करने के बाद कितना कॉन्फिडेंस आया आपके आगे के लिए। सर कॉन्फिडेंस तो नहीं कह सकते, क्योंकि आगे यही था कि अभी तो मेंस बाकी है, इंटरव्यू बाकी है, तो उसमें होगा या नहीं होगा।
तो वही सब था। और अगर मेंस की बात करें तो मैंने बताया कि मुझे बैंकिंग में कुछ नहीं आता था, और इस बार का बैंकिंग अवेयरनेस और जो मतलब जीए का सेक्शन होता है वो बहुत टफ था। मुझे ये था जैसे ही मतलब एग्जाम दे के बाहर आए तो घर वालों ने पूछा कि एग्जाम कैसा हुआ। आई वाज लाइक अगर जीए की कट ऑफ क्लियर हो गई तो पेपर क्लियर हो जाएगा, और अगर जीए की नहीं हुई तो फेल है फिर। और मतलब लास्ट ईयर जो हम बात करें जीए की कट ऑफ थी 9.75। बैंकिंग में एक दिक्कत यही है कि इसमें प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है आपको, और उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है। तो इस बार की जैसे लास्ट ईयर तो 9.75 पे कट ऑफ थी, और इस बार की अगर जीए की कट ऑफ देखे तो सिर्फ और सिर्फ 3.75 था। तो इसकी वजह से काफी बेनिफिट मिला, जिसकी वजह से क्लियर हो गया। इनकी ये बात एकदम एकदम सच है। जब मैंने दिया था ना तब भी सेक्शनल कट ऑफ शुरू हो चुकी थी उस टाइम, और इनकी इंग्लिश जैसे बता रहे हैं बहुत अच्छी है। मेरा मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा था, उसमें ही कमांड थी, उसमें मुझे पता स्कोर आएगा। इंग्लिश के जब वो देखा ना मतलब पेपर इतना लेंथी उसमें वो पैराग्राफ आते हैं, देखा वो इतने मतलब स्क्रॉल कर करके थक जाओगे, पैराग्राफ खत्म नहीं होगा। और टाइम की बहुत ज्यादा लिमिट होती है कि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। उसमें पैराग्राफ को तो दोनों साइड से स्क्रॉल करना होता है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। और स्क्रॉल करने के बाद मुझे इंग्लिश के बाद पता नहीं लगा कि मैं इसमें क्या नंबर मतलब मेरे 1 आएगा कि 20 आएंगे, कुछ आइडिया नहीं था। और सेक्शन कट ऑफ मेरे उसमें नंबर आए इंग्लिश में 3, पूरे 3 नंबर लेके आया था मैं, और कट ऑफ गई थी 2.5 नंबर की। तो 2.5 नंबर की कट ऑफ गई थी, इसीलिए वो 3 से भी मेरा काम चल गया। और मेरे उस टाइम मैथ में आए थे 29 नंबर 50 में से। और वो पहला ऐसा साल था 2014 का जब ये एकदम रिफॉर्म हुआ था बैंकिंग का एग्जाम। पहले नॉर्मल एसएससी की लेवल का आता था, पर ये जो अब बैंकिंग के लेवल आने लग गए बहुत हार्ड, ये पहले साल था। तो उस टाइम मेरे हाईएस्ट नंबर आए थे मैथ में। जो आईयूपीएस पीओ में जिसकी फर्स्ट रैंक थी उसके मैथ में भी 26 नंबर थे। तो मुझे इस बात की सेटिस्फेक्शन थी, चलो कम से कम मैथ में तो मेरे से वो पीछे रहा, बाकी में चाहे मैं डूबा हुआ था। तो ये बात होती है, उसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है। सेक्शनल कट ऑफ आप क्लियर कर पाओगे तो उसके बाद फिर फाइनल कट ऑफ वो अलग से क्लियर करनी होती है। सेक्शनल तो होनी ही चाहिए, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आपका नंबर आएगा इंटरव्यू के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए। और अगर आप एक तैयारी एसएससी की कर रहे हो, बैंकिंग का क्लियर हो जाता है, तो मैं तो ये कहूंगा इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अब कि एसएससी का तो आपका कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एसएससी का जो एग्जाम का लेवल है वो बैंकिंग से भी बहुत पीछे है, कम लेवल है उसका एसएससी का। अगर आईयूपीएस पीओ का मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं तो सीजीएल मेंस क्वालिफाई करना बहुत बहुत उनके आगे छोटी सी बात मेरे को लगती है। क्योंकि जब मैंने मेंस क्वालिफाई करा तब सीजीएल देखता था, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में। अब आप देखोगे ना जो क्वेश्चन बैंकिंग हिसाब से अगर आपने करे होंगे, यहाँ आपको बहुत आसान लगने शुरू हो जाएंगे वो। तो आपको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, और भगवान करे आप एक अच्छे से बैंक में लगे पियो और कोई एक आध लोन मेरा और पास करवा पाए आप, और बाकी किसी की भी हेल्प कर पाए, किसी की चेकबुक बनवानी है या कुछ करना है तो आप इनसे कांटेक्ट करिएगा जरूर आगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।